जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए। फीन की हो गई ऐसी की तैसी। यस, ट्रैविस स्कॉट का जो गाना था फीन, जो कि हमें लग रहा था रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग बनने वाला है, उसको धक्के मार के निकाला डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने। डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि भाई 5 साल से द वीकेंड का थीम सॉन्ग बजा रहे हैं हम रेसलमेनिया में, तो इस बार इस चरसुल्ले गर्दुल्ले का थीम सॉन्ग थोड़ी बजा देंगे। उन्होंने हटाया, उन्होंने कहा वीकेंड तुम वापस आओ, तो वीकेंड आया। वीकेंड का टाइमलेस करके एक सॉन्ग है, वो बन गया है रेसलमेनिया का ऑफिशियल थीम सॉन्ग। तो अब जो प्रोमो कार्ड आ रहा है ना, उसे देख के फील आ रही है रेसलमेनिया वाली, यार ये वीकेंड सही में टाइमलेस ही हो गया है हमारे रेसलमेनिया के लिए। बिना वीकेंड के रेसलमेनिया अधूरी है। ये विंस मैकमैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यार रेसलमेनिया के लिए। तो guys, so much champions of the world में उधर DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। यस्टरडे हमने बात करी थी कि कैसे WWE की इवेंट लाने की कोशिश कर रही है WWE का इंडिया के अंदर 2026 या 2027 के अंदर। अभी एक्चुअली में कंफर्मेशंस पता चली है कि ना, नॉट अ लाइव इवेंट, नो 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 नो, अ फ्लैगशिप इवेंट, विच मीन्स ईदर रॉ और स्मैकडाउन और मे बी अ पेपर व्यू या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट लाइक बैकलैश, है ना, इस तरीके का, या फिर क्लैश इन दिल्ली, या फिर किसी ने ट्विटर पे मेरे को भेजा था कलेश इन दिल्ली, लफड़ा इन मुंबई, इस टाइप का कोई पेपर व्यू ला सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल आइडिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार लाइव इवेंट और पेपर व्यू रॉ स्मैकडाउन में कोई चूज करने को बोलेगा, ऑब्वियसली मैं पेपर व्यू रॉ स्मैकडाउन को चूज करूंगा, क्योंकि यू नो कि आप टेलीवाइज्ड होने वाले हो। बट यू नो कि अगर आप टेलीवाइज होने वाले हो तो जो 40,000 की सीट थी वो कितने की होने वाली है। आपका पूरा खानदान बिक जाएगा उस सीट को लेने में भाई साहब। डब्ल्यूडब्ल्यू इतना प्राइस बढ़ाने वाली है। मेरे ऑनेस्ट थॉट्स बताऊं, मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू पे भरोसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। इनके पास इंडिया के रेसलर नहीं है, ये इंडिया में आके क्या करेंगे। खैर मैं इतना भी जानता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू की एक वो है, ऐसा नहीं है कि जहां पर ये जा रहे हैं वहां के सुपरस्टार को ये इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेरिस में जा रहे हैं तो फिर, अबे हाँ इन्होंने बेरन कॉर्बिन को इग्नोर तो कर दिया था, बट कम ऑन, इट वाज बेरन कॉर्बिन और उतना फर्क पड़ता भी नहीं है। बट अगर ये मैक्सिको में जाएंगे, दे कैन नॉट इग्नोर डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी और डोमिनिक मिस्टीरियो। इफ दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वो रिया रिप्ली को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, नाया जैक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सो इट इज लाइक दैट। तो वैसे ही इंडिया में फिर ये किसको लेके आने वाले, मेरे को ये बताओ। जॉन सीना को, कि ये है तुम्हारा देसी सीना, ये अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या ये नए इंडियन रेसलर हायर करने वाले? क्या ये द ग्रेट खली को लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाने वाले? आई डोंट नो, सो मेनी बिग क्वेश्चंस। बट राइट नाउ ये है कि निक खान ने अगर ऐसा बोला है तो भाई बोली तो उसने बहुत सारी चीजें। मेरे को जहां तक याद है, आई थिंक लास्ट ईयर भी एक इवेंट होने वाला था, फिर कहा गया कि नहीं इस साल होगा। हुआ तो कुछ नहीं, अब 2026-27 तक बात टल गई है। तो मैं तो बस यही उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि शायद हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये लोग फिर यहाँ से कुछ ना कुछ बोल के निकल लेंगे कि अरे वो एक्चुअली में थोड़ा हम वो बिजी हो गए थे, इधर हमें सऊदी में चले गए थे, ये हो गया था वो हो गया था। भाई एट दिस पॉइंट तुम ना यहाँ पे इंडिया में आके डब्ल्यूडब्ल्यू का एवोल्यूशन पेपर व्यू करा लो, मेरे को लगता है वो बेस्ट रहेगा। क्या ही होगा यार। और मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन काफ़ी हेट मिल रही है, क्या बोलते हैं, इंडिया के इस इवेंट के लिए, कि ओहो सऊदी की तरह होने वाला है, ये बकवास होने वाला है। मैं कह रहा तुम तो रहने दो, तुमसे ज़्यादा शोर मचाने वाले सैमी ज़ेन, केविन ओवेन, सब ने जाके बोल दिया कि कितना लाउड रिएक्शन था, वो भी एक लाइव इवेंट के लिए जिसमें सिर्फ 5,000 बंदे आए थे। तो अमेरिकन कृपया अपनी पूंछ ना घुसाएं इसके अंदर तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अच्छा, रिंग अनाउंसर की बात करते, रिसेंटली जो नया रिंग अनाउंसर आया मार्क नैश शिनोक करके, जो कि स्मैकडाउन में हमने देखा। एंड मैं बताऊं मेरे को कैसी फील आई उसको सुन के, जैसी TNA में आती थी मेरे को जेरेमी बोराश को सुन के, मतलब वो रॉ उस वॉइस के अंदर फील आ रही थी मेरे को। जैसे ये अभी समांथा अरविन हो गई या फिर लिलियन गार्सिया हो गई, जितनी भी लड़कियां थी, लड़कियों की टोन अलग ही है, वह लड़कों में भी आई थिंक ये मेरे को काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत अलग फ्रेश टोन नज़र आई है। मैंने इसीलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई लाइक्ड इट, मतलब मेरे को कुछ यूनिक दिखाई दिया। अनाउंसर्स तो बहुत सारे आए बीच में, माइक रोम आया, उसके अलावा भी न जाने अनगिनत आ गए, बट आई थिंक दिस कॉट माई अटेंशन एंड आई फील लाइक ही शुड कंटिन्यू। और लाइक
एक बार आप सुनना जाके कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप किसी ने TNA देखी होगी तो एक्चुअली में उसको लगा होगा कि हाँ भाई यार ये फील तो वैसे ही दे रहा है, और मतलब वो रेसलिंग टोन है इस बंदे की। अच्छा, हॉल ऑफ फेमर्स तो चलो इंडक्ट होते ही हैं, अब नई कैटेगरी WWE ने इंडक्ट करी है हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर, कि अब वो इमोर्टल मोमेंट्स को भी हॉल ऑफ फेम में डालने वाले हैं। और सबसे पहला इन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट द हिटमैन हार्ट के मैच को, जो कि रेसलमेनिया 13 में हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैचेस ऑफ ऑल टाइम, जिससे काफी मैचेस को कंपेयर भी किया जाता है, एक बेंचमार्क बन गया है सिर्फ रेसलमेनिया का मैच के ही नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम के लिए भी उसको हॉल ऑफ फेम इमोर्टल मोमेंट में डाला गया है, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई WWE किस किस मैचेस को ये क्रेजी है ना कि हॉल ऑफ फेमर अभी तक सिर्फ बंदे बनते थे, अब मैचेस या फिर मोमेंट्स को भी मिलने वाला है भाई। इनकी भी हॉल ऑफ फेम रिंग मिलेगी कि अगर इनकी भी मिलने लग गई फिर तो भाई कितने सुपरस्टार्स होंगे जिनके पास रिंग का कलेक्शन हो जाएगा भाई, फिर वो रिंगा रोज ही करते घूमेंगे। बट एनीवेज एक पेपर व्यू की भी बात करते हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट एवोल्यूशन करके, जो कि ऑल एक्सक्लूसिव वुमेन पेपर व्यू होने वाला है। वो अपेरेंटली समर के अराउंड होने वाला है, यानी कि जब समर स्लैम आती है उसके अराउंड होने वाला है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी पढ़ा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये सऊदी अरेबिया में भी हो सकता है, जिसके चांसेस मेरे को तो जीरो लग रहे हैं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, सऊदी अरेबिया वैसे डरता है 1-2 मैचेस देने से लड़कियों के, और तुम कह रहे हो पूरा पेपर व्यू कर देगा। अगर वो अपनी इमेज क्लीनिंग के लिए करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं, बट आई डो नॉट ट्रस्ट देम। और रही बात यार, मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस एवोल्यूशन पेपर व्यू, बिकॉज बैक देन इन 2018 इट वाज अ डिफरेंट टाइम, वुमेन वर इवॉल्विंग। एक्चुअली में जो इवोल्यूशन है वो नाम इसीलिए आया है, दैट टाइम इट वाज लाइक इवोल्यूशन एरा। लेकिन अब आई डोंट नो, लाइक एवोल्यूशन पेपर व्यू हम हर रॉ स्मैकडाउन में देख तो लेते ही हैं, और कितना वुमेन के मैचेस दिखाने हैं तुम्हें यार। सो हाँ, ये वाला कमेंट्स में लिख के बताना। और साथ ही साथ डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच अभी रिसेंटली वो हुआ था, साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम मारा था, इस पे ग्लास पे मारा था। और हुआ क्या, अपेरेंटली वो असली ग्लास आंख में जाके लगा ड्रू मैकिंटायर के, जो कि उन्होंने ट्विटर पे भी बताया, रिपोर्ट्स भी आई, एंड अपेरेंटली इसकी वजह से वो लाइव इवेंट में भी कुछ तो उन्होंने मिस किया या फिर आई पैच लगा के आए थे, समथिंग हैपेंड। सो एक देख रहे हो क्या हिस्ट्री, लाइक CM पंक एंड जैक पेरी की कैसे हिस्ट्री रही थी, रियल ग्लास की वजह से वो सारी फाइट हुई, CM पंक ऑल एलीट रेसलिंग से निकला एंड रियल ग्लास अब यहाँ पे यूज हुआ। बट एट द सेम टाइम देख लो यार, ड्रू मैकिंटायर और जेक पेरी की ये वाली जो फोटो थी, मुझे लग रहा है इंस्पिरेशन तो काफी भयंकर ले ली है ड्रू मैकिंटायर ने। CM पंक जब कह रहा था ना, फिर रिसेंटली उसने बोला था आई वर्क विद चिल्ड्रन, भाई आप इसी की बात तो नहीं कर रहे थे कि यार चिल्ड्रन के साथ काम करता हूँ, आपने सुन तो नहीं लिया था कि यार ग्लास पे ठुकने वाला, भाई साहब लाइक हाउ। अब समझ में आ गया, CM पंक वाज राइट कि भाई मत करिए वाले ग्लास यार। और भाई आंख में एक कटा पिटा होता अलग बात, भाई आंख में चला गया यार, दैट्स इनसेन। एंड आई होप कि रिपोर्ट झूठी हो, ड्रू मैकिंटायर झूठ बोल रहा हो, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा मुझे। ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच एवर 22 तक हम चले गए थे, जहां पर कर्ट एंगल वर्सेस शॉन माइकल्स था। नंबर 21 पर आ गया है हमारा ये कौन सा मैच है ट्रिपल एच की फोटो दिख रही थी, मैं कह रहा कौन सा है, बट इट इज ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन वर्सेस रोंडा राउजी एंड कर्ट एंगल। सो 2 बैक-to-back spots for Kurt Angle. God damn, like it's still hard to believe and to imagine कि जॉन सीना एंड रॉक, अंडरटेकर एंड शॉन माइकल्स के ऊपर ये वाला रोंडा राउजी वाला मैच रखा हुआ है। इट्स जस्ट इनसेन टू मी। नंबर 20 पर इन्होंने रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वाला मैच रखा है। फेयर इनफ, लाइक दैट वाज डेफिनेटली एटलीस्ट अब मोस्ट हाइप्ड मैचेस की लिस्ट में तो था। नंबर 19 पर इन्होंने रेसलमेनिया 37 का नाइट 1 का मेन इवेंट रखा, साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेयर। फर्स्ट एवर वुमेन्स का सिंगल्स रेसलमेनिया मेन इवेंट था ये, तो आई न्यू इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ ये वाला तो ये लोग रखने वाले ऊपर की लिस्ट में, क्योंकि वुमेन भी है, एक ब्लैक वुमेन भी है। आई थिंक साशा बैंक्स को भी ब्लैक कंसिडर करते, तो ये लोग थोड़ा इसमें लिस्ट में ऊपर करने ही वाले थे। सो नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। एंड फाइनली भाई खुश तो बहुत हुए होंगे, अब तो कंफर्म हो गए दोनों नाइट के मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, CM पंक, कोडी रोड्स, जॉन सीना, रेसलमेनिया के मेन इवेंट। और बताओ भाई दुनिया में और क्या चाहिए, लाइक मजा आ गया यार। मैं तो कह रहा हूँ यार, इमेजिन जे उसो क्या सोच रहा होगा कि यार मेरे साथ धोखा हुआ क्या मतलब जॉन सीना हारा और वो मेन इवेंट कर रहा है, मैं जीता और मुझे क्या मिल रहा है ये। अरे तो भाई सही से सुसाइड डाइव लगा लेते, काहे आपने इतनी गंदी डाइव मारी
और मेरे को अब भी उन लोगों का वो कमेंट समझ में नहीं आता कि रॉयल रंबल विनर जो है उसको मेन इवेंट मिलना था, अब क्या हो गया। अरे भाई रॉयल रंबल का मेन इवेंट जरूरी थोड़ी है कि जो बिल्कुल शो को एंड कर रहा हो वही मेन इवेंट है। शो को ओपन करना भी मेन इवेंट होता है। किसने बोला कि ओपन करना मेन इवेंट नहीं होता? पूछो जाके सेथ रॉलिंस से, उसने भी तो किया था ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट 2019 की रेसलमेनिया में, तब नहीं बोला किसी ने। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, स्पेशली दैट जो कि मैंने अपने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है उस अनाउंसर के बारे में भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो।